नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। सुर्खी की सियासत पर आधारित हमारी इस खास पेशकश के चौथे भाग में आपका स्वागत है। जहां पहले भाग में हमने सुर्खी की सियासत के इतिहास को समझा, दूसरे भाग में जाना कि सुर्खी की जनता ने आखिर क्यों बाहरी प्रत्याशी पर ही हमेशा भरोसा जताया। वहीं तीसरे भाग में हमने जाना कि आखिर सुर्खी विधानसभा की जनता ने आसमान में बैठे नेताओं को घमंड कैसे चूर कर उन्हें जमीन पर ला दिया। अब इस चौथे भाग में जानेंगे कि आखिर गोविंद सिंह राजपूत के अलावा सुर्खी विधानसभा के कौन से वो बड़े नेता हैं जिन्होंने दल बदला। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा, इस विधानसभा की मध्य प्रदेश में कई बातों को लेकर एक अलग पहचान है, लेकिन इसके साथ ही एक खास बात और है, वो ये कि सुर्खी विधानसभा से चुनाव जीतने और लड़ने वाले नेताओं का दल बदलने का एक अपना इतिहास है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में गए गोविंद सिंह राजपूत के बारे में तो सबको पता है कि वो किन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस रास नहीं आई और वो अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उनसे पहले कौन कौन से सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ने या जीतने वाले वो बड़े नेता हैं जिन्होंने दल बदला। इनमें सबसे पहले नाम आता है पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का। लक्ष्मी नारायण यादव सबसे पहले जनता पार्टी में रहे, फिर लोकदल जनता दल में रहे, कुछ वक्त के लिए कांग्रेस में रहे और अभी बीजेपी में हैं। लक्ष्मी नारायण यादव कांग्रेस छोड़कर इनमें से अधिकांश पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उनके अलावा साल 1967 में जनसंघ के टिकट पर सुर्खी विधानसभा से विधायक रहे नर्मदा प्रसाद राय भी दल बदलने वाले नेताओं में रहे। सबसे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन साल 1991 में कांग्रेस का एक खेमा नाराज होकर अलग हुआ और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुआ। उन नेताओं में नर्मदा प्रसाद राय भी थे। इसके बाद साल 1965 में जनसंघ में शामिल हो गए। फिर जनसंघ का विलय जब जनता पार्टी में हुआ तो जनता पार्टी में चले गए। वहीं आपको बता दें कि साल 1977 का लोकसभा चुनाव सागर लोकसभा सीट से नर्मदा प्रसाद राय ने भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़ा। अब बात करेंगे ऐसे नेता की जिसने दल तो नहीं बदला, लेकिन कुछ वक्त के लिए अपने दल से इस्तीफा देकर दूरी जरूर बना ली थी। बात साल 1957 और 1962 में विधायक रहे डॉक्टर बीबी राय की। वो साल 1967 के बाद सुर्खी विधानसभा जब आरक्षित हुई तब किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने रहली विधानसभा से टिकट मांगा भी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद 10 साल तक वो कांग्रेस में रहे, लेकिन लगातार हो रही उपेक्षा से व्यथित होकर 70 के दशक के आखिर में उन्होंने कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो ज्यादा दिन तक कांग्रेस से नाराज नहीं रह पाए और जब अर्जुन सिंह के हाथों में मध्य प्रदेश की कमान आई तो वो वापस कांग्रेस में आ गए। वहीं आखिर में बात उन नेताओं की भी कर लेते हैं जो सुर्खी विधानसभा से चुनाव तो लड़े पर वो चुनाव जीत ना सके, लेकिन उन्होंने पार्टी बदली। सबसे ऊपर नाम आता है राजेंद्र सिंह मोकलपुर का। वो सुर्खी विधानसभा से साल 2008 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। राजेंद्र सिंह मोकलपुर गोविंद सिंह राजपूत से नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। वहीं साल 2018 में सुर्खी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रहे सुधीर यादव भी दल बदलने वाले नेताओं में हैं। वो साल 2008 में उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति से बंडा विधानसभा से प्रत्याशी रहे। उससे पहले अपने पिता लक्ष्मी नारायण यादव के साथ राजनीति करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी में हैं। तो ये थी सुर्खी विधानसभा की सियासत को लेकर हमारी खास पेशकश। ये था उसका चौथा भाग। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पर जाकर भी आप इन चारों भागों को देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।